राधे राधे, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से। और ये जिम्मेदारी रहती है हमारे श्रीमान जी की कि वो गर्म पानी करते हैं, क्योंकि मैं क्या करूं भाई, उन्हें सुबह नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। तो ये सुबह सुबह 5-6 बजे का था टाइम। उसके बाद नाश्ते की जिम्मेदारी मेरी होती है। और नाश्ता रोज़ अभी तो धूप में ही हो रहा है, क्योंकि अभी धूप बर्दाश्त हो रही है। नाश्ते में सब्जी रोटी चाय हमारे रोज़, हम पराठे वराठे थोड़ा कम ही खाते हैं। और ज़्यादा होगा तो घर में ही जो डाल रखा है आंवले का अचार, तो ये हमारा नाश्ता होता है। पराठे बहुत कम, बहुत कम, सर्दियों में 2-4 बार, क्योंकि मुझे पराठे पसंद भी कम हैं। और मुझे पाचन संबंधी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं कि खूब सारे पराठे वराठे खा लूँ, मेरे को नहीं सूट होते हैं। तो मैं रोटी सब्जी ही ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। हम दोनों ही रोटी सब्जी वाले हैं। बेटे को कभी बन जाते हैं पराठे, कभी उत्तपम, इस तरह की चीज़। उसकी तो अभी एज है तो चलो खा सकता है, लेकिन मैं परहेज करती हूँ। तो आंवले के अचार चाय और रोटी सब्जी के साथ ये श्रीमान जी की इंतज़ारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और हमारा नाश्ता सुबह 9:30 बजे के आसपास, हमेशा 9:30 और 10 के बीच में हो जाता है। आजकल जो है सुबह जो धूप होने लगी है, अब नाश्ता करने के लिए बाहर वो थोड़ा तेज़ सी होने लगी है, लेकिन फिर भी अभी चल रहा है। बस 2 रोटी थोड़ा सब्जी और चाय, ये हमारा नाश्ता। और दिन के लिए आज बहुत दिन से ये कह रहे थे कि यार दाल वाल मत बनाना, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो मैंने बनाया चावल, और चावल के साथ मैंने बनाया चैसू। चैसू उड़द की दाल का, उड़द की दाल, कोरी दाल भून के, और उसको हल्का सा ब्राउन भूनना है उसको पीस के, और उसका चैसू बनता है। हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये लगा लो कि जिस दिन ये चैसू है उस दिन बेटा इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो फिर वो टेंशन अलग होती है कि भाई इसके लिए क्या बनाना है। तो उसके लिए फिर अरहर की दाल। बहुत टेस्टी लगता है मुझे चैसू और काफली। पहाड़ी हैं हम, तो हम लोगों को पहाड़ी खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। राजमा वगैरह मैं महीने में 1 या 2 बार बनाती हूँ। राजमा हो गया, छोले चने वगैरह। ज़्यादातर हम दोनों यही सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए। और रात को मैंने बनाया कद्दू। ये कद्दू बहुत हार्ड था, चक्कू से कटने वाला था नहीं। तो मैंने क्या किया कि इसको 4 पीस करके बॉयल्ड किया, और बॉयल्ड करके इसको फिर हल्का पानी रख करके और इसको निकाला। निकाल करके अब मुझे याद आ रही है कि जब कभी मेरा छोटे बचपन में मैं जब थी, और मेरा शिवरात्रि का व्रत होता था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो पिताजी 3-4 बजे जो है ऐसे कद्दू उबालते थे, क्योंकि 4-5 हम भाई बहन थे, माँ पिताजी थे। तो ऐसे कद्दू उबाल के छौंका भी जाता था, रेठू बनाया जाता था। तो जब मेरे बुरे हाल हो जाते थे, मैं चल भी नहीं पाती थी, पिताजी मुझे 2 पीस ये कद्दू दे देते थे कि इन्हें खा ले, ये फलाहार होता है, इनसे व्रत नहीं छूटता है, तू ये खा सकती है। तो अक्सर मैं ये, मुझे वो बचपन की याद हमेशा रहती कि पिताजी जो है 2 पीस मुझे कद्दू दे देते थे चुपके से कि तू खा ले, और मैं खा लेती थी इनको। तो ये मैंने कई बार देखा है कि जब कद्दू बहुत हार्ड हो और चाकू से बिल्कुल छिला नहीं जा रहा हो, तो 4 पीस किस तरह से करके उसको हल्का सा बॉयल्ड करके, और फिर उसके छिलके चाकू से उतार के आप इसका चाहो तो रेठू भी बना सकते हैं दही के साथ। अच्छे से दही को मैश करके, और फिर इस कद्दू को भी उसी में मैश करना है, और नमक मिर्च मसाला मिलाना है, और एक छौंक मारना है जीरे का, और उसमें डालना है हरा धनिया। तो वो बन जाता है आपका रेठू। लेकिन मैं रेठू नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सब्जी। कद्दू की सब्जी और पूड़ी और रेठू बेटी को बहुत पसंद है, लेकिन वो आई तो और ही और चीज़ें बनी, और इसका नंबर आया नहीं। जबकि ये मैं लाई इसीलिए थी कि मैं कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बना के उसे खिलाऊंगी। बल्कि वही आकर के हमारी वो करती है कि नहीं मम्मी मैं ये बनाऊंगी। उसने बैंगन का भरता बनाया, बहुत टेस्टी। मशरूम बनाया, पता नहीं क्या क्या वो अमूल की मलाई मुलाई डाल के मशरूम, ये सो बहुत टेस्टी लगा। लेकिन मैं नहीं बना पाई फिर उसके लिए खाना है इस बात का मुझे है। चलो अब कभी उसके पास जाऊंगी तो वहीं खिलाऊंगी।
तो ये कद्दू मैंने छीला और इसमें मैंने जखिया और जीरा और कस्तूरी मेथी, हींग और ज़रा सा अजवाइन, इन सब चीज़ों का मैंने इसमें मारा तड़का। तो अजवाइन और हींग से थोड़ा सा इसका बादीपन कम हो जाता है, वरना कद्दू तो पेट में बोलता रहता है, नहीं तो मेरे को तो बिल्कुल भी ये भी थोड़ा सा दिक्कत ही करता है। तो मैं गरम मसाला वगैरह खूब डालती हूँ इसमें, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें डाला। और जब ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, छौंक दिया इसको बढ़िया सा, और लास्ट में मैंने डाला इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला और थोड़ा सा अमचूर भी जाएगा। बन गया आपका खट्टा मीठा कद्दू।